कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री प्रार्थना। ललित जैन महावीर मार्वल बांसवाड़ा किस नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि योगों को मनोवचन काय को योग में भी रखा है और मनोवचन काय को प्राणों के अंतर्गत भी रखा गया है 3 बल के रूप में। तो महाराज जी, ये दोनों एक हैं या दोनों में अंतर है? कुछ दोनों में अंतर है। योग अलग परिणति है, योगों का कार्य अलग है और प्राणों का कार्य अलग है। योग जो है वह आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद कराने में कारण बनते हैं और बल जो है वीर्यांतराय कर्म की क्षयोपशम शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि संसार दशा में कोई भी कर्म अपना फल देता है तो 9 कर्म के अधीन देता है। 9 कर्म के बिना वो अपना फल नहीं दे पाता। इसी प्रकार वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है। अब वो अपनी शक्ति किसके बल पर देवे? तो मन वचन काय बल, इनकी बल की शक्ति। जैसे कोई पावरफुल वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम तो अपना है। कोई पावरफुल कोई किसी ने कोई चीज खिलाई तो उसको सहन, जठराग्नि में सहन करने की शक्ति कितनी है? गोली का पावर तो पक्का है, लेकिन उस गोली के पावर की सहन करने की शक्ति उसमें है कि नहीं? यदि पावर ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति को चक्कर आ जाए, मर भी जाए। हाँ, इसी प्रकार से वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, लेकिन वीर्यांतराय कर्म की शक्ति का प्रदर्शन कहाँ करें? मन वचन काय में बल है। जितना बल होगा उतना सहन कर लेंगे, नहीं तो कई बार अपनी स्वयं की शक्ति स्वयं को बाधक बन जाती है। अपने क्षयोप दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आँख ठीक नहीं है। क्षयोपशम तो है, लेकिन उस क्षयोपशम को जो आइटम है, जो चयन है, वो कमज़ोर है। सुनने की शक्ति अपने में है, लेकिन कान ठीक नहीं। बोलने का क्षयोपशम है, लेकिन गला ठीक नहीं। इसी प्रकार वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, लेकिन मन वचन काय की बल की शक्ति कमज़ोर है, तो वो नहीं होगा। इसलिए जो 10 प्राण होते हैं, इनमें मन वचन काय बल हैं। बल का अपने आप लगा लो, बल शक्ति। और योग जो हैं, ये मात आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन कराने में। इसलिए योग अलग चीज़ है। योग मार्गणा है, प्राण मार्गणा नहीं है। 10 प्राण कोई मार्गणा नहीं है। योग मार्गणाओं के अंतर्गत आते। योग मार्गणा, वचन मार्गणा, बल प्राण नहीं आते। प्राण जो हैं ये जीवों को जिंदा रखते हैं, मरण को प्राप्त हो जाते। योग नहीं। व्यक्ति को जीवित रखने में कारण है प्राण। योगों को रोकना
योगों को रोकने को तो कहा है, लेकिन मन वचन काया के बल को नाश करने को नहीं कहा। बल का नाश करना हिंसा है और योग का निरोध करना सम्यक है, गुप्ती है। मन वचन काया का हम योग निरोध कर सकते हैं, लेकिन मन वचन काया की शक्ति का क्षय करूं तो हिंसा की कोटि में आएगा। यानी मन वचन काया के योगों का निरोध हो सकता है, लेकिन मन वचन काया जो बल हैं, प्राण हैं, उनको घात नहीं लगना चाहिए। यदि मन वचन काया की शक्ति को घात लग रहा है, ऐसी क्रिया को हमारे यहाँ निषेध कहा। महाराज जी, प्रश्न ये है कि मन वचन काय वहां पर भी है और मन वचन काय यहाँ पर भी है, दोनों को तो बता दो मन वचन काय हैं, वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? एक ही हैं, एक ही हैं। हाँ। जैसे अपने पास हाथ है, अब हाथ में कितनी शक्तियां हैं? बहुत सारी। किसी चीज को उठाने की भी शक्ति है, पकड़ने की भी शक्ति है, आशीर्वाद देने की शक्ति है, थप्पड़ मारने की शक्ति है, सामान को पीछे को उठाने की शक्ति है। तो ये शक्ति तो इसकी दो शक्तियां हैं। मोहिनी मन वचन काय में एक योगकृत शक्ति है और एक बलकृत शक्ति है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि मन वचन काय का प्राण और योग, इन दोनों में बहुत, यदि तुम चिंतन करोगे, इतना डिफरेंस है। अब देखो, जो मैंने कहा ना, इधर उसी एक ही है मन वचन काय, अलग नहीं है। उन्हीं मन वचन काय की जो आत्मा के प्रदेशों को चंचल कराने की शक्ति है, उस शक्ति का क्षय करो, रोको उसको। और उधर जहां बल की बात आई तो जैनाचार्य कहते ऐसी कोई क्रिया मत करना जिससे 10 प्राणों को धक्का लगे। तो अब एक ही चीज की एक शक्ति को जगाओ, दूसरी शक्ति। जैसे हम लोगों को कहा, इस हाथ में दूसरों को थप्पड़ मारने की शक्ति है कि नहीं है? आशीर्वाद। उन्होंने कहा नहीं, थप्पड़ मारने की शक्ति को रोको। भाव आएगा, मन आएगा, लेकिन इस शक्ति को रोको और आशीर्वाद की शक्ति जगाओ, वही की, ऐसा मानना चाहिए। राजेंद्र जैन मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि क्या हम देवगुरु शास्त्र को कुल देवी, कुल देवता और कुल गुरु के रूप में मान सकते हैं? मानना ही चाहिए। पूज्यवत लोग परिणति में अति सब आचार्य महाराज ने कुल देव की चर्चा करते हुए यही कहा, सम्यक दर्शन से विहीन, परमार्थ की दृष्टि रखे बिना कुल परंपरा से हमारे यहाँ अरहंत भगवान को पूजा करते आए, तो वो कुल देवता है। हमें नहीं मालूम गुरु को क्यों पूजा था। मेरे तो बाप दादे गुरु को पूछते आए तो हमारे दिगंबर गुरु हैं। हमें नहीं मालूम कि जिनवाणी माता क्या है। हमारे तो इस शास्त्र के लिए वंदना करते आए, पूछते आए। बराबर देव, शायद गुरु, कुल देवता, कुल माता, ये आप मानने में कोई बाधा नहीं। अभी एक यहाँ किसी एक गांव में कोई कुछ देवी, कोई ऐसी पूर्व में कोई सती आदि हुई होगी, उसको मानते थे और उसको इस प्रकार से मानते थे कि कुछ नहीं, वो तो युद्ध में मारी गई, आत्महत्या करी उसने, फिर भी उसको पूछते थे। तो बोले महाराज जी माता को तो पूछेंगे, आप दूसरी माता बता दो। माता को तो पूछेंगे, यंत्र था उनका एक माता का। महाराज हम लोगों के तो कोई शादी विवाह कुछ भी कार्य होता है तो माता को पूछते, आप बस यंत्र में जो लिखना हो लिख दो। मैंने तो अभी भी नहीं पढ़ा कि इसमें क्या लिखा है। अब तो हम लोग तो यंत्र जानते हैं कि हमारे पास यंत्र रखा है, माता जी हैं। आप यंत्र में जो लिखना हो लिख दो, लेकिन यंत्र बना के दे देना। देखो उन लोगों ने कह दिया, महाराज जी मुझे पता नहीं इसमें क्या लिखा है, हमने पढ़ लिया उसमें क्या मिथ्या लिखा है। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप दूसरा कुछ लिखवा दो, आड़म ताड़म कुछ लिखवा दो, नमोकार मंत्र लिखवा दो, लेकिन एक यंत्र दे दो आप मुझे, हम तो माता मानेंगे। हमने कहा ठीक। फिर हमने वो द्वादशांग, वो सुत स्कंद वाला यंत्र होता है ना, द्वादशांग का, वो बढ़िया खुदवा कर मंगवाया और हमने कब्र हमने कहा भाई ये माता जी तुम्हारी, बोलो सच्ची माता की। सती माता के स्थान पर सच्ची माता कर दी अवध। सच्ची माता की, जिनवाणी माता की, 3 जगह सच्ची माता, जिनवाणी माता, एक नारा लगाते थे सच्ची माता। लेकिन महाराज जी इससे उसका अंदर का मिथ्या तो गया नहीं, कुलाचार के रूप कुलाचार की उनकी स्त्रियां थी, उनको समझा दिया जिनवाणी माता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते। तो कुलाचार की बात कर रहा हूँ, कुल देवी। अब कुल देवी के रूप में वहाँ उनको सबको मालूम चल गया। अब आज जाके तुम पूछोगे तुम्हारी कुल देवी कौन है, बोले जिनवाणी माता। अब वो जिनवाणी माता बोलते हैं। अब ये नहीं जानते जिनवाणी माता, आप सबको दिया, पर आज से क्या बोलना, जिनवाणी माता।
तो उनसे पूछा तुम्हारी कुल देवी कौन है? बोले जिनवाणी माता। लेकिन महाराज जी यहाँ पर एक और एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जब देवों के वर्णन हमने सुना तो वहाँ पर जो मिथ्या दृष्टि देव रहते हैं तो विमान में जो जिनबिंब आदि रहते हैं उन जिनबिंबों को वे अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। सम्यक दृष्टि तो आराध्य देव के रूप में मानता है और मिथ्या दृष्टि देव कुल देवता के रूप में मानते हैं। महाराज जी यहाँ पर ये अंतर आ जाता है। कुल देवता, यही तो कह रहा हूँ मैं, इसी जिनवा आप प्रश्न है कुल देवता मान सकते हैं कि नहीं, तो जिनवाणी को तो कुल देवता, वहीं अरहंत भगवान को ही कुल देवता मानना है। आपने 3 पूछे हैं कुल देवता, तो जिनेंद्र भगवान के कुल देवता, कुल गुरु दिगंबर गुरु, कुल देवता जिनवाणी, कुल माता जिनवाणी। तो जब कुल माता का नाम आएगा तो जिनवाणी, और कुल देवता का नाम आएगा तो जिनेंद्र देव, और कुल गुरु का नाम आएगा तो दिगंबर जैन गुरु, ऐसा माना। तो यहाँ कुल जो लग रहा है महाराज जी परंपरागत है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी कुल मान सकता है इसे, लेकिन उसका श्रद्धांत नहीं है, लेकिन कुल देवता के रूप में दिगंबर मुनि को मान रहा है, तो क्या वो सम्यक दृष्टि माना जाएगा? कुल देवता को मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता, मिथ्या दृष्टि होता है। कुल देवता मानना ही बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि है। कुल देवता को मानने का अर्थ है कि वह अपने आप में, लेकिन वह 2 मानता है, कुल देवता भी मानता है और आराध्य देव भी मानता है, तो कोई बाधा नहीं है। आराध्य देव यही हैं और हमारे कुल देवता यही हैं, तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो आराध्य देव नहीं मान के कुल देवता अकेला मानता है तो वो तो मिथ्या है ही, ऐसा मानना चाहिए। विक्की जैन गुना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में ये कुंडलियों में मंगल दोष आते हैं और जो पंडित लोग रहते हैं इनके विषय में पूजन आदि का प्रावधान रखते हैं, तो क्या हमें जिन आगम की दृष्टि से इन पूजन को करवाना चाहिए उस दोष निवारण के लिए? हमें कोई मूल आगम में ऐसी कोई चर्चाएं देखने में नहीं मिली। ये एक संकेत होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ दुनिया के कुछ में तुम्हें मंगल का बात करें ना, मांगलिक की बात करें, कुछ नहीं करना। जिनको डबल मांगलिक हो, मन मांगलिक हो, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्ध भगवान मंगल के स्वामी हैं। उनका लाल कलर है। सूर्य और मंगल इन 2 के देवता सिद्ध भगवान है। शुक्र के देवता अरहंत भगवान, उनका कलर सफ़ेद है। आचार्य परमेष्टि बृहस्पति की महादशा है। नमो आयर्याणम जाप करो, कुछ नहीं करना, फोकट का, ना तो कोई माणिक चाहिए ना मोती, पुखराज नहीं चाहिए। हमारे आचार्य बिल्कुल पुखराज जैसे लगते हैं, वैसे वो गोरे को पीले पीले से हैं, थोड़े से गोरे हैं, हाँ स्वर्ण कलर है। तो पुखराज आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, ओम नमो वज्रायणम, कोई पन्ना पहनने की जरूरत नहीं, नमो वज्रायणम करो। तो बुद्धों की महादशा चल रही हो तो नमो वज्रायणम, और 7.5 लगाओ तो हम लोग बैठे हैं नमो लोहे से फोकट का मारा, फोकट कर लो। अब नील बड़ा माने नीलम बड़ा महंगा आता है असली और कोई नकली ढकली टिका दे तो गलत हो जाए। हम तो नमो लोहे सब श्रावणम करो और साधु का ध्यान रखो और उसका ध्यान करो। सुबह शाम 3 बार जाप करो, साधु का स्मरण करो, उनका ध्यान करो। 7.5 ऐसे निकल जाएगी जैसे 7.5 दिन का हो, क्योंकि शनि का प्रभाव को नील कलर है, शनि का काला नीला कलर है और साधु का भी नील कलर है। दोनों की राशि एक है। शनि की महादशा, शनि के 7.5 लगने पर साधु परमेष्टि का ध्यान करो, ऐसे करो। और बुद्ध की महादशा जो कोई बामन बतावे तो वो उससे तुम पूछ लेना, मेरे से बात पूछने मत आना, उससे पूछ लेना। वो कहे तुम्हें सामने अड़ैया लग रहा है, अड़ैया शनि के साथ राहु बैठा है, शनि नीच पर बैठा हुआ है, ये बताएंगे, बता देते 2-3 बातें। तुम्हारा शनि नीच का है तो वे कहेंगे जिनका शनि उच्च का हो, पहले तो बताएंगे शनि देवता की पूजा करो, फिर कहेंगे जिनका शनि उच्च का हो उनके 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 संगति करो। तो तुम्हें बता देते हैं सबसे ज्यादा साधु, तुम्हें कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा बस आपने बीमारी बता दी, दवाई हमारे महाराज के पास है। तो नमो लोहे सब श्रावणम कह के साधु परमेष्टि का ध्यान करो और जब भी कहो साधु परमेष्टि गुण करो। दंसन नान समगम मग्गम मोक्षस हो उचारितम साध यदि निशुद्धम सो साहु नमो तस्य
और ज़्यादा प्रभावकारी हो तो साधु के 28 गुणों का चिंतन करो। किसी एक साधु की मुद्रा अपने दिमाग में बसा लो, मुनि महाराज की, आचार्य की उपाधि आएगी नहीं, मुनि महाराज की कोई मुद्रा बसा लो और उसका ध्यान करो सुबह शाम, सोने के पहले, उठने के बाद। साधु परमेष्ठी का ध्यान रखो, सारा शनि तुम्हें नमोस्तु करने लग जाएगा, क्योंकि उसके मालिक के भक्त है। नवो अध्यायाणम, बुद्ध की महादशा चल रही है। नवो अध्यायाणम ग्रीन कलर है, हरा कलर है। नवो आचार्य का मैंने बता ही दिया, हीरा पोनो पीला कलर है। आज अरहंत परमार्थ का सफेद डायमंड बहुत महंगा है, हमारे आचार्य बहुत सस्ते हैं। हाँ नहीं, वो अरहंताणम, आचार्य का तो पीला है। अरहंत भगवान सफेद कलर के बात है। देखो हमने फोकर में बता दिया, अब मिथ्यात की तरफ मत जाना। जितने दुनिया के ग्रह हैं सब नमोकार मंत्र में शांति होने की ताकत है। इसको महामंत्र क्यों कहा गया? महामंत्र क्यों कहा गया? सारी सृष्टि 5 वर्णों में बनी है। जितने ये ज्योतिष वगैरह जितने बनते सब वर्ण के आधार पर बनते। पुद्गल की पर्याय वर्ण है, वर्ण के आधार पर राशि गुणा सब निकल आएगा। और 5 वर्णों को संभालने वाले अपने 5 परमेष्ठी हैं। नमोकार मंत्र की शरण में जाओ, सारे मंगल, सारे बुद्ध, सारे गुरु सब वहीं जाकर के नतमस्तक हो जाएंगे। अरुण जैन, अलीगढ़ टोंक, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जब भगवान की पूजन करते हैं उसके बाद जो आसिका में जल डालते हैं तो उसे गंधोदक के रूप में लगा सकते हैं? नहीं लेना चाहिए, गंधोदक के रूप में नहीं लेना चाहिए। आसिका को गंधोदक नहीं है। आसिका का इतना ही अर्थ है कि हे प्रभु, जो मैंने आपका गुणानुवाद किया है वह आसिका ने वे गुण मुझे भी प्राप्त हों, मैं उनको सिरोधार्य करता हूँ। गजरे जैन, वंदना जैन, भिलाई रिसाली छत्तीसगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि देखो राजा वसु ने एक झूठ बोला तो वह धरती में समा गया, नरक चलक गया। और महाराज जी यहाँ पर इतने कत्ल खाने चल रहे हैं और इतनी हिंसा हो रही है, तो कब इन हिंसाकर्ताओं को इनका फल मिलेगा? वर्तमान में तो ये और फलीभूत होते देखे जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। राजा वसु ने झूठ बोला था, एक बार राजा ने बोला, और उसने बोला जो धर्मात्मा था, उसने बोला जो सारे जगत मानता था कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन राजा वसु झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ बोलने से नरक नहीं गया, सारी दुनिया का विश्वासघात किया उसने। छोटा आदमी झूठ बोल देता है, वे तो सब कसाई हैं, वो तो कह रहा है मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो पाप कर रहा हूँ, मैं तो हिंसा कर रहा हूँ, हिंसा ही धर्म है। लेकिन वहां तो एक बहुत बड़ी विश्वासघात किया। सारी जनता ने कहा नहीं, राजा वसु ने कहा तो झूठ नहीं हो सकता। जितना जितना व्यक्ति प्रभावशाली होता है उतना ही यदि वो अपने वचनों में क्रिया में चूक जाए उतना ही उसका बड़ा पतन होता है। उसको मानने वाले कितने हैं? सवाल ये नहीं है कि मैंने झूठ बोला कि सत्य बोला, पहले बताओ मानने वाले कितने? कितने लोग इसकी बातों पर विश्वास करते हैं? उतना गुना झूठ बोलने का पाप लगता है। एक ही झूठ 10 लोगों ने बोला। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई सुनने वाला नहीं, सब जानते तो बेईमान झूठा है, और उसने झूठ बोल दिया, उसको पाप बंद कम होगा, क्योंकि वो झूठ से स्वयं का ही अहित किया। दूसरे ने कहा कि मेरे तो 10 लोग मेरी बात मान जाएंगे, यदि मैं जो बोल दूं तो 10 लोग तो पक्के हैं, तो उसको 10 गुना पाप लगेगा, क्योंकि उसके झूठ बोलने से 10। किसी ने कहा हमारे 100 लोग हैं, 100 गुना, किसी ने कहा लाख हैं, लाख गुना। और राजा वसुदेव के कितने थे फॉलोअर? पूरा राज्य था। तो उतने राज्य में जितने लोगों ने राजा वसु को सत्य माना उतना गुना पाप लगा, इसलिए वह नरक गया। अभी लोग पापियों की इनकी बात कौन मानता है? एक कसाई कहे कि बकरा काटना, मांसाहार खाना ये धर्म है, कौन मानेगा? कौन मानेगा? लेकिन एक महाराज बोल दे मैं तो फॉलोअर मान लेंगे। महाराज जी इनका पाप कब भरेगा? इनका पाप का घड़ा क्यों नहीं भर रहा है? पाप का घड़ा भरेगा, उनके
क्योंकि उन्होंने पुण्य किए हैं। प्रघात प्रकृति है अभ्युदय में, इनके अतीत के पुण्य जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे औगुण करे हजार। बहुत जल्दी मिलते हैं, बुरी तरह मिलते हैं। विद्या चैन बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जब चंद्र और सूर्य को राहु केतु खग्रास बना लेते हैं तो ग्रहण पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन भी आती है, तो महाराज जी उसे चंद्र ग्रहण माना जा सकता है क्या? अमावस्या को वैसे ही शाश्वत अशुभ मान लिया गया, इसी कारण से ही माना है कि अमावस्या, लेकिन वो ग्रहण की कोटि में नहीं आता है। ग्रहण वो कहलाता है जो अनायास आता है, नियत को ग्रहण नहीं कहते। ये तो नियत है, निश्चित है कि वो अपने आप में राहु को आकर के सूर्य को चंद्रमा को ढक लेता है, ये नियत है। घर में यदि कोई व्यक्ति काना हो तो वो अशुभ नहीं होता, वो तो नियत है। घर की बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ नहीं होती, क्योंकि वो तो नियत है। अब स्वयं काना व्यक्ति है और घर में ही है तो घर वालों को अशुभ नहीं होगा, क्योंकि वो घर में ही है। लेकिन अनायास निकल जाता है तो गलत हो जाता है। अब घर में ही सांप, पालतू सांप है, कोई नुकसान नहीं, ठीक है, लेकिन अनायास आ जाना, सगुन जो होते हैं अनायास के होते हैं, नियत हो जाते हैं, तो वे सगुन के रूप में नहीं माने जाते। हीरा जैन अंकुर कॉलोनी सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि जो नई मूंगफली आती है और मक्के आते हैं तो वो हरी की श्रेणी में आएंगे क्या? बाकायदा हरी की श्रेणी में आएंगे। जितना मक्का है, हरा दाना है, अभी कच्चा है वो, तो हरी की श्रेणी में आएंगे। हाँ, मक्का सूख जाने के बाद नहीं आएगा। आर के जैन अंकुर, कलर बदल देने से हरी का कोई नहीं। जैसे केला है, अब केला तो सफेद निकलता है, हरे के कारण हरे ही नहीं। अब एप्पल तो लाल है, टमाटर तो नहीं। मूंगफली तो फरारी में आती है ना महाराज, इसलिए पूछ रहे। फरारी में रात को भी खा लेते हैं श्रावक लोग उसे, मूंगफली को। तो मूंगफली अलग चीज है, तुमने गीली मूंगफली, जो नई मूंगफली आती है ना। नहीं, मक्का पूछी तुम। मक्का और दोनों, हरी भी, नई मूंगफली भी। मूंगफली नहीं है, मूंगफली तो नई मूंगफली हरी में आएगी। नहीं, मूंगफली नहीं, मतलब जो तुरंत निकलती है गीली, कच्ची का कच्ची आएगी। नहीं, मैंने समझा कि अभी फसल आई है। नहीं, जो नहीं, कच्ची। देखो, कच्ची चीज चाहे मूंगफली हो, चाहे मक्का हो, चाहे ज्वार हो, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, मूंग भी हो, सब हरी में आएंगे। लेकिन वही चीज जब पकड़ के सूख जाती है तो वो अनाज में आते हैं। मूंगफली का सिस्टम जो सूखने के बाद अनाज में तो नहीं लेते हैं, लेकिन फिर वो हरी में नहीं रहता, लेकिन कच्ची तो हरी में आएगी। आर के जैन अंकुर कॉलोनी सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि परिवार में, समाज में यदि झगड़ा होता है तो कमजोर का साथ देना चाहिए, लेकिन हम दोनों बलजोर हैं, फिर हम किसका साथ दें वहां पर? अभी ये प्रसंग भी बाकी है, उधारी में बड़ा है। कमजोर बलजोर, दोनों बलजोर हैं तो शांत रहो, तटस्थ रहो, दोनों को लड़ने दो, अपन साथ रहो, वो दोनों ही निपट जाएंगे। काय को तो परे चक्कर बड़ा है। और हो सके तो दोनों को शांत कर दो, दोनों की कसाई मिटा दो, दोनों का बराबर बराबर बंटवारा, अपनी शक्ति को दोनों की तरफ दे दो कि भाई नहीं ठीक है, तुम लोग शांत रह जाओ। और फिर भी नहीं कहते तो कहना भाई कुश्ती कर दो, हम नंबर देंगे। और क्या करें बताओ। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी, भरत बाहुबली नहीं माने, बहुत समझाया मंत्रियों ने, दोनों ने, कि देखो साहब आप लोग मत लड़ो, दोनों को ना मरना है, ना ये मार पाओगे ना ये मार पाओगे। नहीं माने तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं मान रहे आप लोग, नहीं मान गए तो खेलो कुश्ती, हम नंबर दे रहे हैं। तो दोनों तरफ के मंत्री बैठ गए कागज लेके, नंबर दे, देखो कौन, हाँ 1, उन्होंने उसको उठा के बढ़ गया, बोले 2। अब क्या कर बताओ, दोनों की सेना क्या करे, रेफरी बन गए वो। हाँ, रेफरी बन गया। वो क्या करते, दोनों बराबर बल वाले समझाओ, नहीं समझाएं तो बिल्कुल अलग हो जाओ और दोनों को ही अपना कार्य करने दो, वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुनि दीक्षा ली और दीक्षा लेते ही आप लोगों ने सबसे क्षमा मांगी और सबको क्षमा किया, और तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो क्या वे भी इस प्रक्रिया को करते हैं? यही नियम से करते हैं। घर से जाते हैं, हरिवंश पुराणकार ने इस पर लिखा, नेमिनाथ भगवान को जब वैराग्य हुआ तो फिर वो सीधे वनवास गिरनार पर नहीं गए,
जाकर घर पे गए और वहाँ जाकर के सबको संबोधन करते हैं, सबसे क्षमा याचना आदि जो भी उनकी भूमिका के अनुसार है वो करने के बाद फिर दीक्षा लेते हैं। अशोक जैन, बड़ा गांव धसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब ये चींटी जो असंगी है उसके सामने कोई बाधक तत्व तो आते हैं तो वह अपना रास्ता बदल देती है, तो उसे इसे हे उपाधि का ज्ञान कैसे होता है? शुद्ध ज्ञान के माध्यम, उनके पास शुद्ध ज्ञान भी है, इंद्रियजन मति ज्ञान भी है, उसके पास भी अवग्रह या आवाय धारणा है। उसने पहले देख लिया कि ऐसे टच हुआ था तो ये हुआ था, पहले की धारणा है उसको। ऐसा करने पर यहाँ पानी है तो पानी है, तो उसकी भी धारणा है। अवग्रह या आवाय धारणा एक इंद्रिय को होती है। निर्णय करते वो, हाँ ये यही है जो कल मुझे नुकसान पहुंचाया था, आज वही आया है, ये वही व्यक्ति है जिसने कल मुझे फायदा पहुंचाया था। वो जानते, बराबर जानते, पेड़ पौधे सब, जल का जीव सब जानते। अवग्रह भी है, आवाय भी है, धारणा भी है। ऐसा महेंद्र जैन, इंदौर, पत्रकार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि देव गुरु शास्त्र इन तीनों में किसी एक को प्राथमिकता देनी हो तो हम किसे दें? विवक्षा के अनुसार है। देखो, दवाइयाँ कौन सी दवाई सही है कौन सी नहीं, विवक्षा के अनुसार। कौन सा न ठीक है कौन सा नहीं, अर्पिता नर्पित सिद्धि, किस समय किसकी मुख्यता है वो देखना चाहिए। जब आराधना करना है तो हमें सबसे पहले अरहंतों का ध्यान करना चाहिए। जब हमें अपने पापों का प्रक्षालन करना है तो गुरु को मुख्यता देना चाहिए। हमें यदि भगवान की तरफ बढ़ना है तो भगवान का ध्यान करो, लेकिन अभी हमारे पहले पाप कौन धोएगा? यदि अपने पापों का प्रक्षालन करना है तो गुरु को पकड़ो, और भेद विज्ञान करना है तो शास्त्रों को पढ़ो। आगम मित्रवत, गुरु शत्रुवत। अरहंत ज्ञायक स्वभावी सालन, ना तो वे मित्र हैं ना वे शत्रु हैं। तो ये विवक्षाएं हैं। किस अपेक्षा से आप पूछना चाहते हैं वो अपेक्षा को कहकर के ही प्रधानता दी। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मुखारबिंद से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले सभी दर्शकगण जो जिनवाणी चैनल, जिनवाणी ऐप, सुधाकला चैनल के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करने वाली जिज्ञासाओं का समाधान पाते, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। असीमकालीन भक्तांबर में चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी विश्व की मनोक अतिशयकारी प्रतिमा आदिनाथ भगवान के समक्ष भक्तांबर विधान 51,000 रुपए की राशि में रतन चंद जी, अशोक, अरुण, अजित, अमित, अंशुल पंचरत्न परिवार सपरिवार खुरई से एक नाम आया है। और मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि बहुत जल्दी से कुछ नाम और रह गए हैं, यथाशीघ्र पूर्ण करें ताकि हम महाराज श्री के सानिध्य में उनका आशीर्वाद पाकर के इस विधान को बहुत जल्दी गति दे पाएंगे। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में मेहरौनी से रानी शेठ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी सच्चे देवसाल गुरु पर दृढ़ श्रद्धा है। अगर कोई गुरु आगम के अनुकूल चर्या नहीं करते, झाड़ना, फूकना, पिछी लगाना और भी अन्य बातें हैं, तो उनकी आहारचर्या व्यवस्था और सामने आने पर नमस्कार मन से नहीं करने पर मिथ्यात्व का दोष लगता है। इसी प्रकार सांस के बारे में बताएं, मिथ्यात्व में क्या क्या अंतर है और मिथ्यात्व से हम कैसे बचें। मैं व्रती हूं इसलिए बहुत डर लगता है। जहाँ पर रागी देशों की पूजा बताई जाए, जहाँ पर हिंसादीय कार्यों को धर्म बताया जाए, जहाँ पर साक्षात संसार का समर्थन किया जाए, पापों का समर्थन किया जाए, वो जिनवाणी वो साथ नहीं। जहाँ वीतरागता और अहिंसा का समर्थन मिले वह साथ है। हिंसा रहिए धम्म में, देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष होता। तो हिंसा से रहित जो धर्म है वही इस व्यक्ति को, मूलताग्रस्त को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यही है। अब नाम लेकर के तो मैं नहीं कह सकता कौन को शास्त्र कौन शास्त्र है। लक्षण तो मैं हमने बता दिया, लक्षणों के आधार पर ही सत्य का निर्णय करना चाहिए।
अनुभव जैन शास्त्री खनियादाना नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, शांति धारा का इतिहास कितना पुराना है? ये कब से प्रारंभ हुई तथा यह शांति मंत्र है या शांति धारा है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आदि और अंत नहीं होता। अब तुम पूछो कि भाई पूजन कब से शुरू हुई, अभिषेक कब से शुरू हुए? शांति धारा है, अनादिकाल से चल रही, लिपिबद्ध नहीं किया, किसी ने लिखा नहीं, माघनंदी महाराज ने लिख दिया। अभिषेक चल रहा था हमेशा से। अब आप पूछो कि अभिषेक पाठ तो ये अभी बहुत नए हैं, माघनंदी का, अभय नंदी का, एक दो और ले लो। उसके पहले अभिषेक था कि नहीं, और अभिषेक पाठ था तो क्या पढ़ते थे? क्योंकि आज अपने पास जितने शास्त्र हैं उनका तो कोई ज्यादा पुराना इतिहास 1000, 1500, 2000। इसके पहले अभिषेक होते थे कि नहीं? क्या पढ़ते थे? यूं डाल के जय हो भगवान के 1000 कलशों की नहीं हो रहा हो। उस समय कोई अपनी भाषा में रहा हुआ, ठीक है, वो लिपिबद्ध नहीं है, उन सब श्रावकों को कंठस्थ होता था। नमोकार मंत्र लिखा गया पुष्पदंत भूत पर लिखा, उससे पहले नमोकार मंत्र नहीं था। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका अपन आदि का रूप नहीं दे सकते, आदि के रूप में अनादिकाल से प्रभावमान रहे हैं, क्योंकि ये हमारे मूल धर्म को खंडित नहीं करते। हाँ, अभिषेक होता ही नहीं होता फिर शांति धारा होती तो गलत था। अभिषेक तो है, तो अभिषेक का बड़ा रूप शांति धारा है। मेरी दृष्टि से तो सदा से होती आई रही होगी। पाठ के रूप में जैसे अपन को अभिषेक पाठ अभी मिला, लेकिन अभिषेक तो बहुत पुराना है। ऐसे शांति धारा की लिखी अपन को माघनंदी महाराज से मिली, उसके पहले रही होगी, होना ही चाहिए। मंजू जैन कानपुर नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, आत्मा सारी एक है, सब में सिद्ध होने की योग्यता है, फिर भगवान के ज्ञान में भव्य और अभव्य क्यों आया? क्या अभव्य भी कभी भव्य बन सकता है? क्या महाव्रत धारण करने के बाद भी अभव्य हो सकते हैं? नहीं, देखो कुछ चीजें क्या है, नियत है। सूर्य कभी ठंडा नहीं हो सकता, सूर्य, क्योंकि वो सूर्य उसका गर्म है। चंद्रमा कभी गर्म नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नेचर है। कान देख नहीं सकते, आंख सुन नहीं सकती। अब ये नियत है, कुछ नियत है ना, तो भगवान के हाथ में है कि भव्य और अभव्य एक प्रकृति का नेचुरल उपक्रम है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। शीलचंद जैन अनोरा परिवार का सिंह जैसी गणना करने के साथ प्रवचन करने वाले गुरुवर निरापक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, लेकिन जब राज का बंटवारा किया तो 2 में ही किया, भरत और बाहुबली में, तो 98 पुत्रों का क्या हुआ? हे गुरुवर, तो क्या आदिनाथ भगवान की 72 कलाएं थी, तो वो 72 कलाएं कौन सी हैं? और 72 कलाओं से 2-4 कलाओं का आप वर्णन करें, जिससे हम लोगों की समझ में आए कि कलाएं क्या कहलाती हैं। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात तो जो आपने पूछा कि आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र थे, राज का बंटवारा 2 में क्यों किया? नहीं, 100 में किया। महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है, सभी बेटों के लिए बराबर अलग अलग बंटवारे किए, अलग अलग राज्य दिए, सबके लिए बंटवारा उसमें लिखा है, और सबको अपने बंटवारे दिए। भरत और बाहुबली का तो इसलिए कि वे दोनों लड़ बैठे ना, इसलिए दुनिया जान गई। और वे जो 99 थे उन्होंने कहा कि ये संभालो तुम्हारा राज्य, वे महाराज जो वहां चले गए। भरत को ही राज्य छोड़ के चले गए, बोले अब तुम भरत को जिसको संभालना हो संभालो, और अपने अपने बेटों को दे गए। तो सारे भतीजे ताऊ जी पास पहुंच गए। भरत कौन हो गए? ताऊ जी। ताऊ, बड़े भाई को ताऊ बोलते ना, बड़े पापा, ताऊ, बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। तो अब भाइयों ने कहा बेटों से, तुम जाओ बड़े पापा के पास, मैं तो अपने बाप के पास जा रहा हूं। तो चले गया। भरत बाहुबली की चर्चा हो गई। बाकी पोधनपुर का राज्य बता रहा है कि उनको पोधनपुर का छोटा सा राज्य क्यों, यानी 100 भागों में बांटा था। 72 कलाओं के संबंध में महापुराण के अंतर्गत आता है।
72 कलाओं में सब कलाएं आएंगी, जितनी कलाएं। अब क्या, कपड़े बुनने की कला, मकान बनाने की कला, रोटी बनाने की, भोज सामग्री बनाने की कला, पाक कला, बर्तन की कला, बर्तन बनाने की कला, ये सब कलाएं हैं। प्रसूत का कला, बच्चों को जन्म देते समय उनकी कैसे सुरक्षा लगेंगे, बच्चा और माँ दोनों बच जाएं। चोर कला भी सिखाई उन्होंने, लेकिन चोरी करने के लिए नहीं, अपने धन की रक्षा करने के लिए, कि चोर किन किन दरवाजों से आ सकता है, कितने तरीके से वो चोरी कर सकता है, उतने तरीके से तुम्हें अपने धन की रक्षा करना है। तो ये सब कलाएं हैं। अब तो जितनी कलाएं, आप तो ये मानो जितनी दुनिया में कार्य हैं सब कलाएं हैं 72 कलाओं में समाहित हो जाती। 72 कलाओं के चित्र भीलवाड़ा से एक निहाल चंद जी अजमेरा हैं, उन्होंने 72 कलाओं के चित्र का मतलब कैलेंडर निकाला, पूरी 72 कलाओं का चित्र सहित बनवाया, कला का नाम लिखा है और कला का चित्र भी बनाया कि ये कला क्या कहलाती है। बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने संग्रह किया। यानी चित्रों का संग्रह करना, नाम का संग्रह तो हो जाता है, लेकिन चित्र का संग्रह करना वो वैसे ही खोजी हैं। प्राचीन कार्यों का, प्राचीन लिपि का, प्राचीन संगीत का वो सुरक्षा करते हैं। और उन्होंने बहुत बड़े फ्लैक्स मंदिरों में भिजवाए थे, उन्होंने बड़े बड़े फ्लैक्स बनवा करके और कहा था देखो आदिनाथ भगवान की 72 कलाएं हैं। और चित्र इसलिए बनाया था कि चित्र से व्यक्ति को समझ में आ जाता है। हाँ वो तो है कला 72 पर उसकी जाम है दो सरदार, एक जीव की जीव का जीव है, दूसरा जीव उद्धार। ये मुनि बनने की कला भी है, उद्धार कला। इसमें भी सिखाई व्रत है, प्रतिमा लेना, व्रत लेना, रात्रि भोजन त्यागना, ये सब कलाओं व्रत कला कहलाती है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मांगरोल से नविता जैन की ये जिज्ञासा है कि 8 कर्मों की अवस्थाओं को जानने के लिए एक भेद आता है उपशामना। इसका मतलब उपशम माने या कुछ और अर्थ होता है, ये जानना है। साथ ही उपशामना के 2 भेद 2 प्रकार से आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, एक सव्याघात उपशामना और दूसरी अव्याघात उपशामना, इसे समझना है। साथ ही दूसरी प्रकार से दूसरा भेद बताया अप्रशस्त उपशामना, प्रशस्त उपशामना, इसे भी समझना है। क्या इन चारों में फर्क है? समाधान दीजिए। नमस्ते महाराज श्री। उपसामना एक क्रियावाचक शब्द है, उपसामक एक कर्तावाचक शब्द है। तो उपसामक कहते तो उपसामक यानी कर्ता मालिक, उपसामना क्रियावाचक है। उपसामना को उपनामना शब्द जहाँ क्या वो क्रिया है एक ही। उपसामक जिस क्रिया को करता है उसको उपसामना कहते हैं। और उपसामना के रूप में व्याघात उपसामना और अव्याघात उपसामना। व्याघात उपसामना वो कहलाती है जिसकी उपसामना करना जरूरी है। यदि उपसामना नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं करने लगे। अव्याघात उपसामना जो है 6 उपसम है, तद्वत्ता रूप उपसम, उन्हीं का तद्वत्ता रूप उपसम, उन्हीं का उद्याभावी 6, यानी उनको उपसामित करना है, देशघाती कला के उदय में फिर दे देना है। 6 उपसम दशा जब बनाते हैं तो कहते हैं उन्हीं का सद्वस्था रूप उपसम और उन्हीं का उद्याभावी 6 उदय में नहीं आने देना और उन्हीं को क्षम करके और फिर उनको देशघाती बना करके उदय में दे देना, ये कहलाती अव्याघात। यानी उसी को कर दिया उन्हीं निश्चयों को और उसी में जाकर के उदय में दे दिया। अब कोई घात नहीं कर रहा है। निश्चयों को अपन ने बहुत काल तक हमें उपसमित नहीं किया, मात्र परिवर्तन किया। यूं इधर से जाता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ करता, उससे कहा तुम इधर आओ और उसको देशघाती बनाकर दे दिया। व्याघात उपसामना वो कहलाती है जिनकी उपसामना के बिना उपसामना करना ही पड़ेगा। जैसे दर्शन मोहिनी की, चारित्र मोहिनी की, ये व्याघात है, इनको व्याघात करने वाली है तो इनको तो पूरा दबाना पड़ेगा। एक अंतर मुहूर्त तक तुम उदय में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका एक अंश भी उदय में आ जाएगा तो वो 11वें गुण स्थान से भी नीचे गिरा देंगे। 7 अनंत अनुबंधी उदय में आ गए, थोड़ा सा भी कोई उदय में आएगा तो गिर जाएगा। तो ऐसे 6 उपसम आदि समय पर
जो उपसामनाएँ होती हैं चलती रहती हैं, और एक विशेष उपसामना जो जरूरी है, जैसे प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उपसामना, उसका एक अंश भी दर्शन मोहिनी का उदय है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होगा, द्वितीयोपसम भी नहीं होगा, चारित्र के है। इस प्रकार के प्रशस्त और अप्रशस्त का जो अर्थ है, इसके संबंध में गोमटसार के टीकाकार केशव वर्णी ने इस विषय को खुलासा करने का प्रयास किया है। प्रशस्त उपसामना, अप्रशस्त। प्रशस्त उपसामना वो कहलाती है जितने समय के लिए कर्मों को रोका जाए उसके एक समय पहले भी उदय में नहीं आएंगे। दर्शन मोहिनी की प्रशस्त उपसामना होती है। अनंतानुबंधी कसाय की अप्रशस्त उपसामना होती है। उसको एक अंतर्मुहूर्त के लिए दबाया गया, लेकिन वो एक अंतर्मुहूर्त के पहले 6 आव निकाल के पहले उदय में आ गई, तो वो अप्रशस्त बोलते हैं। अप्रशस्त का अर्थ है सही। वो कहते ना, अपन ने ढक्कन सही नहीं लगाया तो घी रखा था वो गिर गया, क्योंकि ढक्कन ठीक नहीं है। तो कसाई की जो अप्रशस्त उपसामना होती है वो पूरे अंतर्मुहूर्त की नहीं होती। तो अप्रशस्त उपसामना मात्र चारित्र मोहिनी में आती है, प्रशस्त उपसामना दर्शन मोहिनी में आती है। ऐसा भेद आचार्यों ने किया है। कई आचार्यों ने प्रशस्त अप्रशस्त के भेद नहीं किए। बोले अप्रशस्त उपसामना होती नहीं है, क्योंकि वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके उपसम श्रेणी में भेजते हैं। तो ऐसा आचार्यों के मतभेद मान लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य महाराज जी को नमोस्तु। मैं पुणे से परिधि जैन बोल रही हूँ। मैं 17 साल की युवती हूँ। मैं आपके प्रवचन और जिज्ञासा समाधान भी सुनती हूँ। सब हम युवतियों से यही कहते हैं कि संस्कार की समाज निर्माण की जिम्मेदारी हम पर है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि शिक्षा के साथ हमारे और क्या कर्तव्य होने चाहिए, हम किस दिशा में क्या करें, कैसे हम शिक्षा के साथ संस्कारी भी बने, हमारा जीवन भी आदर्श बने और हम समाज का गौरव बने। मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुवर कि आप एक बार हम सब युवतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर दिशा निर्देश दें। बहुत बार इस संबंध में बहुत बार उपदेश दे चुके हैं, क्योंकि जिज्ञासा समाधान में हम इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा विषय ले नहीं सकते। हमने घंटों घंटों प्रवचन दिए हैं इसके ऊपर। सारांश में यही है कि हर बच्ची को एक बात ध्यान रखना है, जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ बाप ने को तुम कभी रुला के मत कोई कार्य करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध मत करना। 20-25 साल तक जिसका प्रेम लिया है, 1 साल 6 महीने के प्रेमी के कारण, और 20 साल 25 साल के माँ बाप का प्रेम को मत ठुकराना। नारी एक जाति है, कन्या एक ऐसी चीज है जो एक समाज का दर्पण होती है, परिवार का दर्पण होती है। नारियों से, कन्याओं से परिवार का सब कुछ देखा जाता है। ये दर्पण होते हैं हमारे, चाहे वो कन्या के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो। वो एक दर्पण का रूप बताया। नारी एक समाज का दर्पण है। तो दर्पण को कितना निर्मल रहना चाहिए, दर्पण को कितना स्वच्छ रहना चाहिए, दर्पण को कितना मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि दर्पण कांच का होता है, बहुत जल्दी टूटता है। तो उसके पीछे फ्रेम लगाया जाता है। दर्पण के लिए फ्रेम बनाया जाता है, कोई जरूरत नहीं थी फ्रेम की, क्योंकि वो जल्दी टूटता है। तो दर्पण को फ्रेम लगाया जाता है। हर नारी के साथ फ्रेम होना चाहिए, माता पिता का, कुल की मर्यादा का फ्रेम है। फिर वो नारी दर्पण ऐसा बनेगी कि सारी दुनिया उसमें अपनी जिंदगी को देखेगी। जय हो। बिना फ्रेम का दर्पण जो है बहुत जल्दी टूट जाएगा। नारियों को कभी पुरुषों की बराबरी नहीं करना, होड़ नहीं करना, पुरुषों की बराबरी नहीं करना, क्योंकि तुम नारी हो। तुम दोनों बराबर नहीं हो सकते। यदि बराबर थी तो फिर नारी क्यों? हर चीज में आज नारी दौड़ लगा रही। जब जब नारी पुरुष की बराबरी करेगी, नारी लुटेगी, नारी बर्बाद होगी।
क्योंकि नारी के जीवन शैली, नारी का जीवन अर्थ क्रिया पुरुष से बिल्कुल भिन्न है। आज हर चीज में बराबरी करने की बात सोचते हैं, हम पुरुषों के बराबर, हमें क्यों नहीं? अरे भाई तुम नारी हो, तुम्हारी मर्यादाएं हैं, इतने ही संक्षेप में कहना है। और बस अपने जीवन को, हमारे आचार्य श्री ने कहा नारी त्रिहिता होती है, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करती है। बस जब ससुराल जावे तो बस एक शब्द की साधना करे, संक्षेप में बता रहा हूं कि माँ बाप का सम्मान बढ़ावे। धन्य है वे माँ बाप जिन्होंने ऐसी बेटी दी जो हमारे घर की कुल वधू है, देवी आई है। तुम और तो कुछ कर नहीं सकते, माँ बाप की सेवा तो तुम्हारी किस्मत में है नहीं, माँ बाप को तो तुम्हें छोड़ना ही है, पक्का है, वो तो नियत है। अब तुम माँ बाप का ऋण कैसे, बेटा तो माँ बाप का ऋण चुकाता है उनके बुढ़ापे पे सेवा करके, उनके पास रहकर, तुम कैसे जाओ? तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान है कि कहीं ससुराल में कोई व्यक्ति ऐसा न कह देवे कैसे माँ बाप ने संस्कार दिए। एक बात का रखो, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन हम अपने माँ बाप पर लांछन नहीं आने दूंगी। ये कन्या का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, साधना है, और मेरा भी यही आशीर्वाद है। वहां जाकर के तीसरी बात, ससुराल में जाने के बाद कुछ ऐसा करो, ऐसा करो कि लोग ये ना कहें आकर के जब से आई है सारे घर की शांति भंग हो गई है, जब से आई है घर में नरक हो गया है, जब से घर में आई है सारा वातावरण दूषित हो गया है। नहीं, ससुराल में जाने के बाद लोग कहें जब से आई है घर स्वर्ग हो गया है, स्वर्ग हो गया है। हम सब अधर्मी थे, धर्मी बन गए, हम सब राक्षस थे, मानव बन गए, हम रात में खाते थे, दिन में खाने लगे, हम लोग मंदिर नहीं जाते थे, शराब पीते थे, आज हम छान के पानी पीने लगे। और फिर गुणान बात करें घर वाले कि हमारे घर में महाराजों के सामने करें, करते हैं कई लोग, महाराज हमारे घर में हम लोग तो राक्षस थे, राक्षस ऐसा बोलते हैं। वो तो हमारे घर में बहू आई जब से सबको धर्मात्मा लगा दिया, और आज उसी की बदौलत है कि हम आपके सामने बैठे हैं। तो नारी जाकर ससुराल में कुछ इज्जत कमाए, इज्जत कमाए, नारी से देवी बन के रहे। और तीसरा मार्ग आचार्य ने लिखा कि यदि संसार से ऊब जाओ, संसार से थक जाओ तो त्रिहिता, कोशों में तो दुहिता का है उसे, आचार्य ने मुख मार्ग में त्रिहिता, यानी वो आरिका बन जाए तो धर्म का मार्ग भी रोशन कर सकती है। तो यही संक्षेप में बता। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जम्बू द्वीप में जो ज्योतिष मंडल है उसमें जो सूर्य है, उस सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर 900 योजन तक फैलता है, जहां तक ज्योतिष मंडल है वहां तक फैलता है। तो 900 योजन के ऊपर जो सुमेरु पर्वत है वो 1 लाख योजन का है। तो 900 योजन से लेकर के 1 लाख योजन तक यहाँ पर प्रकाश की क्या व्यवस्था है? क्या वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं या अन्य कोई और व्यवस्था है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। आगम में तो इसका कोई उल्लेख शास्त्रों में आया नहीं, लेकिन चूंकि वहाँ पर चैत्यालय हैं, वन हैं, तो संभवतः कल्प वृक्षों की व्यवस्था होना चाहिए। आगम में उल्लेख नहीं मिला कि ज्योतिष मंडल के बाद आकाश में क्या है, क्योंकि ज्योतिष मंडल के बाद तो आकाश में पूरा 900 निकाल दो तो अभी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा, 99,100 कुछ ऐसा बचा। तो वहाँ क्या व्यवस्था है, प्रकाश की क्या व्यवस्था है? अकेले मेरू पर्वत का समाधान नहीं है, पूरी की पूरी ये पट्टी एक राजू प्रमाण, पूरे में बीच में अंधकार है, प्रकाश है, इसके संबंध में कोई आगम वचन नहीं मिल रहा है, इसलिए निर्णय करना थोड़ा डिफिकल्ट है। विचारणी वहाँ है जहाँ त्रिलोक सार के अंदर एक उल्लेख किया है पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने तमः स्कंद का। तमः स्कंद
यानी बीच में ऐसे तम स्कंध हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा है। तो उन तमह स्कंधों के लेकर के लगता है क्या शेष में उजिला है। जब एक पर्टिकुलर स्थान पर उन्होंने कहा यहाँ तम स्कंध है यानी अंधकार है, क्योंकि अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है, तो जब वहां तम स्कंध है तो क्या शेष स्थान पर प्रकाश है। ये पारिशेष न्याय की अपेक्षा से थोड़ा सा संकेत लोक सार पढ़ने के बाद ऐसा लगा था कि तमह स्कंध है यानी शेष में उजिला है, लेकिन कोई भी स्पष्ट आगम का उल्लेख नहीं मिल रहा है कि ये व्यवस्था कैसे बनाई जाए, क्योंकि कल्प वृक्षों की क्षमता कितनी है इसका भी आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला कि कल्प वृक्ष कितनी ऊंचाई तक प्रकाश दे सकते हैं, कितना क्षेत्रफल उनका होता है, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। तो अब ये सब बातें विचारनी तो हैं, निर्णय नहीं है कि किसका माना जाए। तीसरा प्रसंग ये आता है कि इनको कनकगिरी भी कहते हैं। कई प्रकार के वृक्ष ऐसे होते हैं जो प्रकाशमान भी होते हैं, प्रकाश देते हैं। तो हो सकता है कि मेरू पर्वत की कोई असाधारण विशेषता हो और उनको रत्न खचित भी कहें, पार्श्व भागों में रत्न खचित हैं तो प्रकाशमान रत्न होते हों, एक बार। दूसरा, वहाँ जो मंदिर चैत्यालय आदि हैं उनमें रत्नमयी मूर्ति होती है। सभी अकृत्रिम चैत्यालयों की व्यवस्था क्या बनाए, तो रत्नमयी मूर्तियां होती हैं, उनके प्रकाश होता हो, मंदिर ही रत्नमय होते हैं उनका कुछ होता हो। ये सब अनुमान से इनकी सिद्धि होती है, प्रत्यक्ष कोई आगम प्रमाण की स्थिति नहीं बन पाती। अगली जिज्ञासा है मधुलता जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल बहुत से लड़के अपने से बड़ी लड़की से शादी करते हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़की 8-10 महीने बड़ी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनागम में क्या लिखा है, आपका क्या कहना है? वैसे पर क्या पुरानी जैन कथाओं में ऐसा कोई उल्लेख मिलता है? महाराज श्री, मैंने सुना है कि श्री राम जी से भी सीता जी बड़ी थी, तो आगम में कहीं कोई उल्लेख है ऐसा? पहली बात, शादी की बात तुम किससे पूछ रहे हो? मैं तो छोटी से बराबरी वाली की शादी के समर्थक नहीं है, तो बड़ी के छोटी के मैं करूं क्या? अब ये व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सीता जी बड़ी थी रामचंद्र जी से, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं देखा नहीं है। और इस उम्र के लिहाजे से हमें अभी तक कोई कथा देखने में नहीं आई। छोटे और बड़े के संबंध में कोई कथानक में कोई आचार्यों ने ऐसा उल्लेख नहीं किया वहाँ पर कि बड़ी उम्र वाली थी या छोटी उम्र वाली थी। ऐसा मुझे तो किसी कथानक में वर्तमान युग में देखने में नहीं आया। इस संबंध में ना हमें कोई चर्चा मिली है कि इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है। ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, इनको उसी रूप में लेना चाहिए, कोई ये धार्मिक व्यवस्था नहीं है। अगली जिज्ञासा दीपिका जी अजमेर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, द्रव्य संग्रह जी में 2 गाथाएं आती हैं, माँ मुज्जह माँ रज्जह, माँ दुस्सह इट्ठिण इट्ठि अत्तेसु, और एक उसी तरह की माँ चिट्टह माँ जंपह माँ चिंतह किम विजैण होई थिरो। तो ये दोनों गाथाएं एक से अर्थ को लेकर हैं। इसमें जंपह शब्द आया है, उसका समझ जंपह है ना, इसलिए किस लिए ऐसा आता है? जंपह जप है, जप जंपह माँ चिट्टह माँ जंपह किम, बोलने के अर्थ में अंतर्जल्प कहते हैं उसको। हाँ, अंतर्जल बोलने के अर्थ में। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है, किम जैन होई थिरो, अप्पा अप्पा मिरो इनमें। तो माँ चिंत है, पहले आया माँ चिट्ठ है, चेष्टा में। माँ जंप है, बोलना, बोलने के अर्थ में। माँ चिंत है यानी मन वचन काय को, तीनों गुप्तियों को रोकने के लिए कहा गया वहां। माँ चिट्ठा का अर्थ काय गुप्ति, माँ जंपा का वचन गुप्ति, और माँ चिंता है मनोगुप्ति। ये तीनों गुप्तियों को, क्योंकि वहां ध्यान का विषय है ना, माँ चिट्टा माँ जंपा माँ चिंता किम जैन होई थिरो, कैसे भी बने जैसे स्थिर हो जाओ। अप्पा अप्पा मिरो इनमेव परम हवे ध्यानम। इस प्रकार का यह ध्यान है, तो वहां ध्यान की अपेक्षा कहा। उसके 2-3 गाथा 4 गाथा पहले कहा, माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सह इट्ठिण अत्तेसु,
थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धि। तो यहाँ ध्यान की सिद्धि के लिए कहा। यहाँ वहां तो है ध्यान, और यहाँ हम ध्यान तक कैसे पहुंचे, दोनों में अंतर है, कारण कार्य का है। एक और कहते हैं भाई देखो जाप ऐसे देना, तो जाप देने तक मैं कैसे पहुंचू, मंदिर में ये क्रिया करना, अब मंदिर तक मैं कैसे पहुंचू। तो पहली क्रिया है विचित्र झाणप सिद्धि। ध्यान की सिद्धि के लिए आपको मां मुझ्जय मां रज्जय मां दुस्सय इटर, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। मां मुझ्जय मां रज्जय मां दुस्सय इट्ठे निठ्ठे अथेसु, इष्ट और अनिष्ट में यानी आर्त ध्यान, इष्ट थिर मिच्छय जय चित्तम, अपने मन को स्थिर करो। विचित्र झाणप सिद्धि, तो विचित्र ध्यान की सिद्धि होगी। वहां ध्यान का स्वरूप है, और यहां ध्यान तक पहुंचने के लिए एक मार्ग बताया है। ऐसा दोनों गाथाओं में अंतर समझना चाहिए, कारण कार्य की अपेक्षा। जंप महाराज जी अंतर्जल्प शब्द अर्थ हाँ, अंतर्जल्प है ना वचन। क्या अपन मौन तो बैठ गए, हाँ। लेकिन अंदर अंदर शब्द चल रहा है, अंदर, तो अंतर्जल्प कहलाता है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री प्रतीक जैन रजपुरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम पार्श्वनाथ भक्तांबर विधान करते हैं तो उसके 22वें श्लोक के अर्घ में आता है कि अद्भुत गुणाएं प्राप्त है, तो इसका क्या अभिप्राय, क्या यही कोई गुण उपमा रूप है? अद्भुत गुण प्राप्त है, अद्भुत गुणाएं, तो अद्भुत गुण आएगा, अद्भुत ही गुण तो है, तो संसार दशा में कभी देखने में नहीं आए, उनको अद्भुत गुण कह देते। यही है, बाकी कोई पर्टिकुलर नाम का कोई अद्भुत गुण है ऐसा मेरे ज्ञान में नहीं है। अद्भुत का अर्थ होता है ऐसे गुण जो संसार में कभी देखने में नहीं आए, ऐसे गुणों को प्रकट करना। मुझे दिखता है ये भाववाचक शब्द ही होना चाहिए, वाचक ना होकर भाववाचक है। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थ उद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अभी एक दिन आपने प्रवचन में कहा कि तीर्थंकर के लघु नंदन होते हैं मुनिराज। तो गुरुदेव, तीर्थंकर भगवान के वैभव को हमने बहुत बार सुना है और बहुत उनके सुनकर आनंद आता है। कभी मुनिराज के दर्शन करते हैं और मुनिराज के चरणों में आते हैं तो वैसा ही आनंद आता है, लेकिन उनके जो वैभव है उसके अनुरूप इन्हें लघु नंदन किस रूप में कहा जाता है, और उस विस्तार से सुनना चाहते। विस्तार से वो भी अंतरंग वैभव की अपेक्षा, लघु नंदन का बाहरिक वैभव की अपेक्षा नहीं, बाहरिक वैभव का महत्व नहीं, अंतरंग वैभव की अपेक्षा, कि भगवान जो अनंत चतुष्टय की धरी हैं, अपने आत्म आत्मा मलिन, ऐसे मुनिराज भी सो इंद्र नाग नरेंद्र अहिमंद के ना ही करो, शुद्ध उपयोग में है। लघु इसलिए कहा कि इनका अभी उस ओर है, एक देश है वो सर्वदेश है, उन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, ये अभी पूर्णता की ओर है, ये मार्ग में है, वो मंजिल पे पहुंच गए हैं, इसलिए लघुनंदन कहा है। और बाकी की अपेक्षा दोनों की दिशा एक रूप बनती है, अंतरंग वैभव की अपेक्षा से वो लघुनंदन हैं। तुम ये कहो कि भगवान को समूषण था, तो जैसे हमारे बाप के पास संपत्ति होती है तो आप लोग कहो पर वो बाप की संपत्ति हम लोगों को मिलती है, मकान जायदाद सब आदि, ऐसे ही भगवान की संपत्ति मुनि महाराजों को मिलना चाहिए, समूषण आदि नहीं। ये बाह्य लक्ष्मी से मतलब नहीं है, मिलती है लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी मिलती है। अंतरंग लक्ष्मी के अधिकारी पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जिणगुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेन्द्र भगवान की जो अंतरंग लक्ष्मी है वो मुझे प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि मैं आपका लघुनंदन हूं। ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार।
आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में